Hello everyone. Welcome to the third lecture of object-oriented programming using C++. ठीक है, नाउ विल सी व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। मतलब पेरेंट से तुम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज क्या होता है? इनहेरिट होता है। लाइक इनहेरिट कौन से प्रॉपर्टीज हो सकते हैं? लाइक स्किन कलर हो सकता है, हाइट हो सकता है, हेयर का टेक्सचर हो सकता है, आई कलर हो सकता है। ठीक है, ये दीज प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, या फिर some diseases like डायबिटीज और हाई बीपी, ये भी क्या होता है? इनहेरिट होता है। इवन पेरेंट्स का बिजनेस, ये भी तुम लोग इनहेरिट कर सकते हो। कुछ लोग का पेरेंट का बिजनेस भी वही होता है, वही जो तुम लोग मतलब उनके बच्चों का होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज क्या होता है? इनहेरिट होते हैं। मतलब तुम लोग ऐसे बोलते हो ना कि हम लोग पेरेंट का बिजनेस संभालने वाले हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो क्या होता है? ये प्रॉपर्टीज क्या होता है? इनहेरिट होते हैं ना। जो पेरेंट क्लास होता है उसको क्या बोलते हैं? बेस क्लास। जो पेरेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? बेस क्लास। एंड जो चाइल्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो बेसिकली इनहेरिटेंस इज डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। और जो न्यू क्लास होगा, लाइक जो डिराइव्ड क्लास होगा, उसके पास सारे प्रॉपर्टीज होंगे बेस क्लास के, एज वेल एज उसके पास खुद के भी प्रॉपर्टीज होंगे। मतलब क्या? उसके पास पेरेंट के सारे डेटा मेंबर फंक्शन भी एक्सेस कर सकता है, एंड उसकी खुद के डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन होंगे। इनहेरिटेंस मोस्टली कभी यूज होता है जब भी तुम लोग को कोई क्लास रीयूज करना है। लाइक वापस से तुम लोग को वो यूज करना है। अगर इनहेरिटेंस नहीं होगा तो तुम लोग को वापस से वो क्या करना पड़ेगा? क्लास क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या यूज होता है? इनहेरिटेंस यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? तुम लोग ने कैप्सूल देखा होगा सबने। ठीक है, कैप्सूल एंड टैबलेट में क्या डिफरेंस है? कैप्सूल को क्या होता है? एक प्लास्टिक लाइक कवर होता है, और टैबलेट को वो नहीं होता है ना। वो कैप्सूल को क्यों कवर होता है? सिंस तुम लोग को वो कैप्सूल के अंदर जो केमिकल कंपाउंड है उसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम एनवायरमेंटल कंडीशंस, लाइक मॉइस्चर और सनलाइट। ठीक है, किसे प्रोटेक्ट करना है तुम लोग को? मॉइस्चर से या सनलाइट से। क्या करना है? वो अंदर का जो कंटेंट है उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए कैप्सूल को क्या होता है? वो कवर होता है। ठीक है, नाउ ओपी में तुम लोग को क्या प्रोटेक्ट करना है? तुम लोग को प्रोटेक्ट करना है डेटा फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। ठीक है, सो एनकैप्सुलेशन इज wrapping up of data and functions into a single unit called class is known as encapsulation। मतलब क्या होता है? जो ना तुम लोग का कैप्सूल का नाम क्या है? क्लास। और क्लास के अंदर तुम लोग क्या रैप करने वाले हो? तुम लोग का केमिकल कंपाउंड क्या है? डेटा एंड फंक्शंस। ठीक है, डेटा मतलब क्या? डेटा मेंबर्स। एंड फंक्शंस मतलब क्या? मेंबर फंक्शन। और किस में रैप हुआ है वो? क्लास में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेशन। ठीक है, मतलब क्या है? तुम लोग को डेटा इज नॉट एक्सेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ओनली दोज फंक्शन विच आर रैप्ड इन द क्लास कैन एक्सेस इट। मतलब क्या है कि क्लास के अंदर जो फंक्शंस है, लाइक हियर वॉइड सीपी दैट इज करिकुलर परफॉर्मेंस, ये क्या है? क्लास के अंदर है फंक्शन। ठीक है, क्लास के बाउंड्री के अंदर है। दूसरा फंक्शन है वॉइड ईसीपी विच इज इनसाइड द क्लास बाउंड्री। ये फंक्शन ही जो डेटा मेंबर्स है, लाइक इंट, रोल एंड कैर नेम, उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाहर के कोई भी फंक्शन वो डेटा को नहीं देख सकते, उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस है सीपी एंड ईसीपी, वो क्या है? पब्लिक इंटरफेस है। ये फंक्शंस क्या है? पब्लिक है। और वो क्या है? इंटरफेस है टू एक्सेस दोज डेटा मेंबर्स। ठीक है, मतलब क्या होता है? सपोज कंसिडर द एग्जांपल ऑफ एसी। तुम लोग के पास एसी होता है, कंसिडर करो कि वो तुम लोग का क्या है? डेटा। ठीक है, नाउ तुम लोग को क्या नहीं करना है? एसी को हाथ नहीं लगाना। तुम लोग को एक पब्लिक इंटरफेस दिया होता है दैट इज रिमोट।
नाउ रिमोट में सम फंक्शनैलिटी होता है, ठीक है। नाउ तुम लोग एसी को एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग दैट पब्लिक इंटरफेस। लाइकवाइज तुम लोग वो डेटा को लाइक इंट्रोल एंड कैर नेम को एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग द पब्लिक इंटरफेस दैट इज void cp एंड void ecp, ठीक है। नाउ वो इंटरफेस भी ऐसा होता है कि तुम लोग एसी को एक्सेस तो कर सकते हो लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में। कंट्रोल्ड मैनर मतलब क्या होता है, तुम लोग सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हो, टेम्परेचर डिक्रीज कर सकते हो, फैन मोड ऑन कर सकते हो, एसी स्विच ऑफ कर सकते हो, और एसी क्या कर सकते हो, स्विच ऑन कर सकते हो। बाकी कुछ नहीं कर सकते हो एसी के साथ। बाकी कुछ नहीं मतलब अभी अगर ठंड विंटर का सीजन आ गया, मैंने बोला चलो एसी को हीटर बना देते हैं, और मैंने रिमोट पे बटन प्रेस किया तो वो हीटर नहीं बनेगा ना। समझ में आ रहा है? वो डेटा को तुम लोग एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग द पब्लिक इंटरफेस दैट इज योर फंक्शंस बट इन कंट्रोल्ड मैनर, ठीक है। तुम लोग डेटा को चेंज नहीं कर सकते। लाइकवाइज तुम लोग एसी को हीटर नहीं बना सकते, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो एनकैप्सुलेशन इज बेसिकली रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर, मतलब क्लास के अंदर ही क्या होंगे, डेटा एंड फंक्शंस, ठीक है, इन अ सिंगल यूनिट क्लास, यूनिट नोन एज क्लास इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। मतलब इधर तुम लोग का कैप्सूल क्या है, कैप्सूल के अंदर क्या है, डेटा है एंड फंक्शंस है, ठीक है। और वो कैप्सूल को क्या बोलते हैं, क्लास। और तुम लोग को किसको प्रोटेक्ट करना है, तुम लोग के डेटा को। डेटा को एक्सेस कौन कर सकता है, सिर्फ वो फंक्शन जो क्लास के अंदर है, मतलब कैप्सूल के अंदर है, वही सिर्फ डेटा को एक्सेस कर सकता है और कोई भी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। वो फंक्शंस भी इन कंट्रोल्ड मैनर में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स। मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्शन के दो व्यू पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, वो क्या करेगा, जो अननेसेसरी डिटेल्स है उसको क्या करेगा, वो डिस्कार्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे क्रिएट करना है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। मैंने क्रिएट किया, क्लास क्या है, स्टूडेंट ना। स्टूडेंट के डेटा मेंबर क्या आएंगे, कुछ भी आ सकता है ना, लाइक उसका नेम आएगा, रोल नंबर आएगा, मार्क्स आएगा, उसका एड्रेस आएगा, उसका हॉबी आएगा, उसका ब्लड ग्रुप आएगा, फिर उसका ब्रांच आएगा, उसका कॉलेज नेम आएगा, उसका पेरेंट्स का फ़ोन नंबर आएगा, फिर उसका हेयर कलर आएगा, फिर उसका हाइट आएगा, उसका वेट आएगा, उसका आइज का कलर आएगा, उसका शू साइज आएगा, फिर और क्या ऐड कर सकते हो तुम लोग, उसके फ्रेंड्स का नंबर आएगा, ठीक है। सो बहुत सारे डिटेल्स क्या कर सकते हो तुम लोग, कोई भी डिटेल क्या कर सकते हो तुम लोग ऐड कर सकते हो। बट मेरा वो ये क्या है, मॉडल क्या है, दैट इज स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ना। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में मुझे स्टूडेंट के हेयर कलर का कोई यूज ही नहीं है, लाइक मुझे स्टूडेंट के शू साइज का कुछ यूज नहीं है, उसके फ्रेंड्स के नंबर का मुझे कुछ यूज नहीं है। तो ये डिटेल्स क्या है, अननेसेसरी है, ठीक है। वो मैं क्या करूंगी, डिस्कार्ड कर दूंगी। समझ में आ रहा है? दिस इज द फर्स्ट व्यू पॉइंट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, दैट इज डिस्कार्डिंग द अननेसेसरी डिटेल्स। अगर तुम लोग के सिस्टम में कुछ अननेसेसरी डिटेल्स है, लाइक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में स्टूडेंट का हेयर कलर, स्टूडेंट का शू साइज, ये सारे क्या है, अननेसेसरी डिटेल्स है, तो वो मैं क्या करूंगी, डिस्कार्ड करूंगी। सेकेंड व्यू पॉइंट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज, वो क्या करता है, बैकग्राउंड डिटेल्स को हाइड करता है। लाइक तुम लोग ने कार ड्राइव किया होगा, तो कार में क्या होता है, तुम लोग को कार अगर स्टॉप करना है तो तुम लोग क्या, इमरजेंसी में स्टॉप करना है तो तुम लोग ब्रेक यूज कर रहे हो, ठीक है ना। अगर तुम लोग ब्रेक लगाओगे तो कार क्या होगा, रुक जाएगा। बट कार कैसे रुकता है, मतलब ब्रेक में ऐसा क्या फंक्शनैलिटी होता है कि वो कार रुक जाता है,
डू यू नो दैट? नो। तुम लोग ने सी में यूज किया होंगे फंक्शंस लाइक प्रिंट एफ। प्रिंट एफ इज ए फंक्शन, प्रिंट फंक्शन वो क्या करता है, प्रिंट कर रहा है जो भी तुम लोग उसके अंदर जो कंटेंट दे रहे हो वो क्या करता है, स्क्रीन पे डायरेक्टली प्रिंट करता है। या स्कैन एफ क्या करता है, वो जो डेटा तुम लोग दे रहे हो उसका वैल्यू वो स्कैन करता है, ठीक है। तो प्रिंट एफ में ऐसा क्या हो रहा है कि वो कंटेंट सीधा तुम लोग के आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तुम लोग को पता है क्या, इवन प्रिंट एफ का भी एक प्रोग्राम है, ठीक है। स्कैन एफ का एक प्रोग्राम है, ठीक है। बट तुम लोग डायरेक्टली क्या यूज कर रहे हो, प्रिंट एफ फंक्शन यूज कर रहे हो। तुम लोग को पता ही नहीं है प्रिंट एफ में क्या कैसे प्रिंट हो रहा है वो, ठीक है। ये क्या है, प्रिंट एफ के अंदर क्या हो रहा है, वो क्या है, बैकग्राउंड डिटेल। स्कैन एफ के अंदर क्या हो रहा है, दिस इज द बैकग्राउंड डिटेल, ठीक है। तुम लोग डायरेक्टली वो फंक्शन यूज कर रहे हो बट तुम लोग को नहीं पता वो कैसे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। इवन तुम लोग ने सिग्नल देखा होगा, रेड सिग्नल आता है, उसके बाद ग्रीन आता है, फिर उसके बाद येलो सिग्नल आता है। वो कैसे आता है सिग्नल, पता है तुम लोग को? नहीं पता, ठीक है। इवन तुम लोग ने प्रिंटर यूज किया होगा, कैसे वो स्क्रीन को प्रिंट कर रहा है, कैसे करता है वो प्रिंट, तुम लोग को पता है? नहीं पता, ठीक है। दीज आर ऑल द बैकग्राउंड डिटेल्स जो तुम लोग से क्या किए हुए, हाइड किए हुए। तुम लोग को सिर्फ वही दिखेगा जो तुम लोग को चाहिए, लाइक तुम लोग को सिर्फ प्रिंट एफ फंक्शन मिलेगा जो तुम लोग को चाहिए, और वो क्या करेगा, तुम लोग सीधा यूज करोगे, वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। बट तुम लोग को उसका बैकग्राउंड डिटेल नहीं पता है कि कैसे प्रिंट हो रहा है। इवन तुम लोग को ब्रेक के अंदर क्या होता है कि गाड़ी रुक जाती है, वो तुम लोग को नहीं पता। दीज आर कॉल्ड एज बैकग्राउंड डिटेल्स। मतलब क्या है, यू डोंट नीड टू नो व्हाट यू डोंट डू नॉट नीड टू नो। तुम लोग को वो पता होने की जरूरत नहीं है जो तुम लोग को पता होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉली मतलब मैनी एंड मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स। ये ग्रीक वर्ड है, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स, ठीक है। मैनी फॉर्म्स मतलब क्या होता है कि सपोज एक फंक्शन है ऐड, मतलब वो क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है। अगर मैंने इंटीजर का एडिशन किया, लाइक 5 एंड 2 का एडिशन किया, तो क्या आंसर आना चाहिए, 7, ठीक है। दैट इज ऑल्सो इंटीजर नंबर, ठीक है। अगर मैंने स्ट्रिंग का एडिशन किया, लाइक मैंने ABC एंड XYZ का एडिशन किया, ठीक है, तो तुम लोग का आंसर क्या मिलेगा, वो स्ट्रिंग क्या होगा, कॉन्कैटिनेट होगा, और तुम लोग का आंसर क्या मिलेगा, ABCXYZ, राइट। मतलब फंक्शन क्या है, एक ही है, ठीक है। बट क्या हो रहा है, आउटपुट तुम लोग को डिफरेंट आ रहा है अगर तुम लोग डिफरेंट वैल्यू उसके लिए यूज करो, ठीक है। फॉर 2 नंबर्स द ऑपरेशन विल जनरेट सम, ठीक है। अगर नंबर होंगे तो उसका क्या आएगा, सम आएगा। इफ द ऑपरेंड्स आर स्ट्रिंग होंगे तो क्या आएगा, द ऑपरेशन वुड प्रोड्यूस द थर्ड स्ट्रिंग बाय कॉन्कैटिनेशन। मतलब अगर ऑपरेंड्स तुम लोग की स्ट्रिंग हो गए, लाइक एक स्ट्रिंग है ABC, दूसरा स्ट्रिंग है XYZ, तो तुम लोग को इसका कॉन्कैटिनेशन होगा और आउटपुट क्या आएगा, ABCXYZ। मतलब क्या है, व्हेन यू अप्लाई सेम फंक्शन मतलब ऐड क्या है, सेम फंक्शन ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट मतलब एक में क्या है, इंटीजर, और दूसरे में क्या है, स्ट्रिंग, यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट, ठीक है। मतलब ये जो ऐड फंक्शन है ये क्या कर रहा है, मोर देन वन फॉर्म ले रहा है, ठीक है। दैट इज द पॉलीमॉर्फिज्म, एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, मैनी फॉर्म्स, मतलब एक फंक्शन क्या कर सकता है, मैनी फॉर्म्स ले सकता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट we'll see some of the object oriented languages. These are Simula, Smalltalk, Objective C, C++, Ada, Java. You can also have some other languages like Python, फिर VB.NET, etc. etc.
now we'll see some of the applications of object oriented programming. First is the object oriented database. डेटाबेस तो तुम लोगों को पता होगा, डेटाबेस में एक टेबल होता है, उसमें डेटा होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में क्या होता है कि उसमें डेटा नहीं होता, उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज रियल टाइम सिस्टम डिजाइन। रियल टाइम मतलब क्या होता है कि जिसके लिए कोई तो टाइम कंस्ट्रेंट होता है, लाइक उसके लिए डेडलाइंस होते हैं, उसमें तुम लोग को क्या करना पड़ता है, वो टास्क क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। ऐसे सिस्टम डिजाइन करने के लिए क्या होता है, ओपी यूज होता है। लाइक तुम लोग ने देखा होगा कि जैसे एक वीडियो है, वीडियो में जो वीडियो है एंड ऑडियो है वो क्या करना चाहिए, मैच होना चाहिए। लाइक उसमें ग्लिच नहीं आना चाहिए, लाइक वीडियो क्या हो रहा है, आगे जा रहा है, वो लिपसिंग पीछे आ रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो एक रियल टाइम सिस्टम है। ऐसे सिस्टम डिजाइन करने के लिए क्या यूज होता है, लाइक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। ऐसे रियल टाइम सिस्टम डिजाइन करने के लिए क्या होता है, ओपी यूज होता है। नेक्स्ट है हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया। ना हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, जो भी टेक्स्ट जो लिंक होता है अदर टेक्स्ट से, या जो भी टेक्स्ट लिंक होता है अदर मीडिया से। लाइक टेक्स्ट में मैं क्लिक करूंगी तो तुम लोग को और कुछ तो टेक्स्ट मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट। हाइपर मीडिया क्या होता है, अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो तुम लोग को क्या मिलेगा, मीडिया मतलब वीडियो मिल सकता है, इमेजेस मिल सकता है, ग्राफिक्स मिल सकता है, उसको क्या बोलता है, हाइपर मीडिया। वैसे डिजाइनिंग के लिए मतलब ऐसा प्रोग्राम करने के लिए क्या यूज होता है, ओपी यूज होता है। अगेन कैड कैम सिस्टम, कैड कैम तो तुम लोग को पता होगा। देन एआई एक्सपर्ट सिस्टम में यूज होता है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर एंड एक्सपर्ट सिस्टम में क्या होता है, यूज होता है। फिर ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में यूज होता है, लाइक सम डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो ऑफिस ऑटोमेशन में जनरली यूज होता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन तुम लोग को पता होंगे, एक्सेल जैसे सब कुछ, उसमें क्या होता है, ओपी यूज होता है। Next, we will see differentiation between C and C++. In this differentiation, you can add any point you know about C and C++. First point is that C is a procedure-oriented programming, and C++ follows both procedure-oriented and object-oriented programming. Data is less secured in C, whereas data is safe in C++. C follows top-down approach, and C++ follows bottom-up approach. C does not support function overloading, and C++ supports function overloading. Function overloading is a feature we will see later on. Okay? In C, you can use this function scanf and printf for input output, and in C++, you will use cout and cin for the input output operation. Okay? C programs are divided into procedures and modules. C++ programs are divided into functions and classes. Okay? You can also add C does not support inheritance. C++ support inheritance. C does not support polymorphism. C++ support polymorphism. ठीक है, you can add these points, ठीक है। This is the structure of C++ program. First, you should include the include statements, that is hash include istring.h, hash include punyu.h, which has header files. Okay. Next, you should declare the class, that is like class student, class car. We should have declaration of the class. Then class function definition मतलब क्या है, क्लास में हम लोग ने फंक्शन जो डिक्लेयर किया था void cp, that is void curricular performance,
एंड void ECP दैट इज void एक्स्ट्रा करिकुलर परफॉर्मेंस, वो तुम लोग को क्या करना है, डिफाइन करना। मतलब सिर्फ क्लास में क्या किया था, डिक्लेयर किया था, क्लास के बाद तुम लोग को क्या करना है, उसको डिफाइन करना, ठीक है। एंड एट द एंड यू विल हैव मेन प्रोग्राम। मतलब क्या होगा मेन प्रोग्राम, मतलब क्या होगा, मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन जो सी में तुम लोगों ने स्टार्ट ही मेन फंक्शन से किया था, वर्ड मेन, इधर हम लोग किधर से स्टार्ट करने वाले, क्लास से। पहले क्लास डिक्लेयर होगा, क्लास के अंदर के फंक्शन तुम लोग डिफाइन करोगे, इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास, और उसके बाद जो होगा वो क्या होगा, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में तुम लोग क्या करोगे, जो फंक्शन तुम लोगों ने क्रिएट किए थे क्लास के अंदर, दैट इज void ECP void CP, उसको क्या करने वाले हो, कॉल करने वाले, ठीक है। नाउ विल सी first simple C++ program. It follows the procedural programming approach, that is procedure oriented programming से किया है, ये object oriented programming से नहीं किया है, ठीक है। ये सिर्फ क्या करेगा, hello world print करने वाला, ठीक है। फर्स्ट लाइन इज hash include iostream.h। नाउ हैश इंक्लूड मतलब क्या है, तुम लोग के जो सॉफ्टवेयर होगा सी ड्राइव में, टर्बो C++, उसमें एक फोल्डर होगा इंक्लूड, ठीक है। और इंक्लूड के अंदर क्या है, ये हेडर फाइल है iostream.h। iostream मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच मतलब क्या है, वो हेडर फाइल है। और वो हम लोग किसके लिए यूज करने वाले हैं, सी आउट। सी आउट मतलब कंसोल आउट, एंड सी इन दैट इज कंसोल इन, ठीक है। उसके लिए क्या हम यूज करने वाले, iostream.h, ठीक है। नाउ ये सी आउट एंड सी इन क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो किधर डिफाइन किया है, iostream.h। और iostream.h किधर है, इंक्लूड नाम के फोल्डर। इसके लिए तुम लोग को ये लाइन लिखना है, हैश इंक्लूड iostream.h, ठीक है। हैश इंक्लूड console input output dot h con io dot h। नो कॉन आयो डॉट एच तुम लोग किसके लिए यूज करोगे, जो तुम लोग ने लाइन लिखा गेट सी एच फंक्शन जो यूज किया है, जो आउटपुट मिलने के लिए, उसके लिए तुम लोग क्या लिखोगे, हैश इंक्लूड कॉन आयो डॉट एच। अगेन ये फाइल किधर है, इंक्लूड नाम के फोल्डर में, ठीक है। डॉट एच मतलब क्या है, हेडर फाइल। नाउ प्रोग्राम स्टार्ट होगा void main से एज यूजुअल। जो तुम लोग प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिखते थे, अभी तुम लोग को क्या लिखना है, सी आउट लेस देन डबल कोट्स में क्या लिखोगे, हेलो वर्ल्ड। सेमीकोलन से क्या होगा, एंड होगा ये लाइन सी आउट। एंड उसके बाद क्या लिखना है तुम लोग को, गेट सी, ठीक है। सपोज मुझे प्रिंट करना है वीवा, तो मैं क्या लिखूंगी, सी आउट लेस देन डबल कोट्स में क्या लिखूंगी मैं, वीवा, ठीक है। एंड सेमीकोलन होगा, उसके बाद क्या होगा, गेट सी। अगर मुझे, मैं तुम लोग को एक क्विज देती हूँ, तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को खुद का नाम प्रिंट करना है, उसके बाद तुम लोग को खुद का एड्रेस प्रिंट करना है, और उसके बाद तुम लोग को प्रिंट करना है तुम लोग का क्लास, ठीक है। तुम लोग क्या प्रिंट करोगे, ABC, ये जो तुम लोग का नाम है, तो तुम लोग का एड्रेस विरार वसई, ठीक है। एंड उसके नीचे क्या प्रिंट करोगे तुम लोग, SYCO, ठीक है। और ये हर एक लाइन तुम लोग की न्यू लाइन पे आना चाहिए, समझ में आ रहा है। लाइक ABC के नीचे क्या आना चाहिए, तुम लोग का एड्रेस दैट इज विरार, और उसके नीचे क्या आना चाहिए, SYCO, ठीक है। न्यू लाइन के लिए क्या करते हैं तुम लोग को पता है, स्लैश एन यूज करते हैं, ठीक है। Okay. If you have any queries or difficulties in this subject, we will have some online session when you can ask your queries and doubts. Thank you.